अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है। Absolutely not. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, सॉरी। हमारी हुकूमत स्टेब्लिशमेंट ने गिराई है। अच्छा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, थोड़ा सा चेंज है। नंगे पांव मदीना जाने से पाकिस्तान में हुकूमत गिर गई। कुछ समझ में आया? आएगा भी नहीं, क्योंकि इतनी स्टुपिडिटी वाली बात बुशरा बीबी ने कल अपनी पूरी 9-9.5 मिनट की वीडियो में की है, जो पीटीआई के ऑफिशियल पेज से रिलीज की गई है, कि पाकिस्तान की हुकूमत इसलिए गिरी थी क्योंकि इमरान खान साहब नंगे पांव मदीना गए थे। मैं हैरान हूं कि अब भी अगर पीटीआई के फैंस या उनके सपोर्टर्स इस चीज को एक्नॉलेज करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। वो बेचारे समझते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे और होशियार हैं, लेकिन वो दरहकीकत बेवकूफ हैं। उनको नजर नहीं आता कि वो बेवकूफ हैं, लेकिन वो हैं। तू है, तेरे को पता नहीं है, लेकिन तू है। तो बुशरा बीवी का कहना यह है कि खान साहब सबसे पहले मदीना गए और वहां पे नंगे पैर गए। वापस आए तो बाजवा साहब को फोन आने लग गए कि ये तुम क्या चीज उठाए लाए हो, हम तो अपने मुल्क से शरीयत का खात्मा कर रहे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदार ले आए हो। मतलब ये शरीयत के ठेकेदार हैं। 190 मिलियन पाउंड आपने लेके इस्लाम के नाम पे यूनिवर्सिटी बना ली, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आपने अंदर करवा लिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप शरीयत के ठेकेदार हैं। खैर, वो बात अपनी जगह, लेकिन शरीयत के ठेकेदार को आप लेकर आ गए। बाजवा साहब को ये फोन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है कि सऊदी अरब की बात कर रही है वो। तो बाजवा साहब भी सोचते होंगे कि वो नहीं होता एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है, जिसको बंजर जमीन कहते हैं, कि जिसमें आप कितनी भी खेती बाड़ी करो निकलता कुछ नहीं है। इसी तरह एक रियल एस्टेट के अंदर कहा जाता है कि खड्डा जमीन है, कि उस जमीन के अंदर आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर भी कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं। या आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो कोई पीला रंग हो या ऑरेंज रंग हो तो उसको कहते हैं आड़ू रंग, कि अगर वो गाड़ी आप खरीद लोगे तो फिर बाद में बिकेगी नहीं सही पैसों में। तो बाजवा साहब भी सोचते होंगे ये क्या खड्डा माल पे इन्वेस्ट कर दिया है कि कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा, खुद तो बेइज्जत हो रहा है, हमें ही बेइज्जत कर रहे हैं और मुल्क को अलग बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर बता रहा हूं, इनका गोल मुल्क के लिए नहीं है, ये मुल्क की बर्बादी पे खुश हैं। इनका अल्टीमेट गोल है इमरान खान को जेल से निकालना और उसको कुर्सी पे बिठाना। और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, बुशरा बीबी की पूरी तकरीर सुने, उसमें उन्होंने आधे टाइम तो यही कहा है, खान के लिए निकलना है, खान के लिए निकलना है। व्हाट डू यू मीन बाय खान के लिए निकलना है? आप तो मुल्क के लिए इनकलाब ला रहे हैं ना, ये कैसा इनकलाब है कि खान के लिए निकलना? खान क्या है? क्या खान को कोई इनकलाब अपने लिए लेकर आना है मुराद सईद के साथ? मुल्क के लिए इनकलाब लेकर आना है ना, तो मुल्क के लिए निकलना जरूरी है। तो इनका अल्टीमेट गोल है ही इमरान खान, पाकिस्तान नहीं है। तभी इनको फर्क नहीं पड़ता कि आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो। पहले अमेरिका के साथ खराब करने की कोशिश की, फिर बाद में अमेरिका से ताल्लुक सही करने के लिए लॉबी फर्म हायर कर ली। अब फिर उन्होंने देखा दुबई तो वैसे ही वीजा रिजेक्ट कर रहा है भीख मांगने की वजह से, तो थोड़ा बहुत रिलीजियस टूरिज्म की वजह से 19-20 अगर इज्जत पाकिस्तान की है सऊदी अरब के साथ, कुछ रिलेशन है, तो उनको भी खराब करो। तो उनके ऊपर इल्जाम डालना शुरू कर दिया कि अब उनकी वजह से हुकूमत गई है क्योंकि वो नंगे पैर आए थे। अब खुदा ना खास्ता जरा सा भी रिलीजियस टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ा तो सबसे पहले ये इन लोगों ने ही खड़े होकर कहना है, देखो जी ये कितनी नाअहल हुकूमत है जिनमें ये आपके हज और उम्रे पे मुश्किल आ रही है, ये सऊदी अरब से ताल्लुक खराब हो रहा है। तो ये चाहते हैं ऐसा हो। मैंने पहले भी एक बात कही है कि महंगाई हमारे मुल्क में किसी को लगती नहीं है, लेकिन बस महंगाई करने वाला अपना पसंदीदा होना जरूरी है। इसी तरह मुल्क बर्बाद हो या ना हो, इनसे इसको कोई लेना देना नहीं है। बस हमारे लीडर जो है ना, वो उस वक्त कहीं जेल में हो या फंसा हुआ हो जब ये मुल्क बर्बाद कर रहे हो, ये दुआएं करते हैं, इंतजार करते हैं मुल्क तबाह हो। देखिए, बाकी सब बुरे हैं, अभी कोई अच्छा नहीं है, सब करप्ट है, मान लिया। अभी शुरू हो जाएंगे पीटीआई वाले कि तुम तो पटवारी हो, जाले हो। खैर, मैं कुछ साबित करने नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, लेकिन मैं भी एक सब पीटीआई सपोर्टर रहा हूँ 2021-22 के दौरान भी। पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने हिदायत दी और नेक राह पे निकाल दिया, सीधी राह पे निकाल दिया। बट एनीवेज, अब ये कहेंगे जी स्लाइटली बेटर है, स्लाइटली बेटर है। कोई स्लाइटली बेटर नहीं होता। ये सियासत नहीं कर रहा है, ये मुल्क के साथ खेल रहा है। हाँ, स्लाइटली बेटर जरूर है, ये मैं मानता हूँ, पर स्लाइटली बेटर है इंतशार फैलाने में, मुल्क को तबाह करने में, ड्रामा करने में, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब करने में और सिर्फ नफरत फैलाने में। इन कामों में वो स्लाइटली बेटर है। बाकी फिर किसी भी पॉलिटिक्स में या पॉलिसीज में एक स्टूपिड है और इनकी पूरी पार्टी स्टूपिड। मतलब आप सोच सकते हैं कि बुशरा बीबी बैठ के ये कहेंगी कि सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान या उनकी गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान के नंगे पांव आने की वजह से उनको हुकूमत से बाहर निकाल रही है। अगर उनसे इतना परेशान थे वो और वो शरीयत के ठेकेदार के खिलाफ थे, तो तोहफे क्यों दे रहे थे खान साहब को, घड़ियां क्यों दे रहे थे बॉस? और अगर बाजवा साहब को फोन आ रहा था तो फिर बाजवा साहब कौम के वालिद क्यों बन गए थे? खान साहब ने उनको कौम का वालिद क्यों बना दिया था? या तो वो ये कहना चाह रहे थे कि कौम का नहीं, तहरीक इंसाफ के वालिद हैं, शायद वो ये कहना चाह रहे होंगे मे बी। तो और फिर एक्सटेंशन क्यों दी थी? अगर बाजवा साहब को फोन आ रहे थे और बाजवा साहब ने हुकूमत गिराई थी तो एक्सटेंशन क्यों दे रहे थे? और फिर दूसरी दफा एक्सटेंशन देने के लिए क्यों छुप छुप के मिल रहे थे? बस सोचने वाली बात है ना ये, कि एक तरफ आप एक बंदे आपकी हुकूमत गिरा रहा है, उसको फोन आ रहा है, वो उनके साथ मिल गया, वो साजिश कर रहा है, आप उसको एक्सटेंशन दे रहे हो, फिर दूसरी दफा भी दे रहे हो, फिर पंजाब असेंबली उसके कहने पे गिरा रहे हो। मतलब कोई अकल है, कोई शऊर है, कोई सोच है, कोई समझ है? और फिर कहते हैं हमें खान ने सियासी शऊर दे दिया। सियासी शऊर नहीं दिया भाई, आपको सियासी अहमक बना दिया है। थोड़ी बहुत भी, बाकियों ने तो आपको कुछ नहीं बनाया ना, बाकी तो देते ही नहीं थे एजुकेशन, वो तो चाहते ही नहीं थे कि आप में थोड़ा भी शऊर है। लेकिन एटलीस्ट आप में जब शऊर नहीं था ना तो आप अहमक नहीं थे, पर आप आज अहमक बन गए। आप हर बात पे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं कि भाई बिल्कुल सही कह रहा है। वो सिगरेट पी ले जरा सी असेंबली में खड़े होकर शेर अफजल मरवत, तो जी वो तो सिग्मा मेल है।
वो किसी को गाली दे दे, क्या जबरदस्त काम किया उसने। वो बिलो द बेल्ट बात कर ले, कौन था वो, अली अमीन गंडापुर, तो वो बहुत काम का बंदा है। आपको तो इन चीजों से आप खुश होते हैं, इतना अहमक बना दिया है आपको। फिर वो सोशल मीडिया का जो हेड है पीटीआई का, अजहर मशवानी, वो बैठकर कहते हैं कि जी मुशर्रफ बीबी ने सऊदी अरब का तो नाम ही नहीं लिया। मैं 5-6 दफा गया हूँ सऊदी अरब, जहां तक मुझे याद है हमारे वीजा जो होते हैं सऊदी अरब के, उसमें मदीना भी शामिल होता है, और मदीना सऊदी अरब के अंदर ही है जहां तक हमें पता है। अब अगर चेंज हो गया हो या कहीं बाहर निकाल दिया उन्होंने तो एक अलग बात है। मतलब वो कहते हैं सऊदी अरब का नाम नहीं लिया, तो मदीना किस मुल्क में आता है? लेबनान में तो आता नहीं है, वो तो सऊदी अरब में ही आता है, तो ऑब्वियसली बात है वो सऊदी अरब की बात कर रही है। फिर कहते हैं कि अजहर मशवानी कि बाजवा जो है वो अपने ससुर से कंट्रोल थे, तो ससुर जो कहते थे वही बाजवा साहब करते थे। मतलब ये कोई इंडियन ड्रामा चल रहा है, कोई नागिन वाला कि एपिसोड 555 कि कोई नागिन आई उसने वश में कर लिया अपने, और बाजवा साहब वही करते थे जो ससुर कह रहे थे। चलो एक मिनट को मान लेते हैं भाई वो ससुर के साथ कंट्रोल थे, लेकिन खान साहब किसके पास कंट्रोल थे? खान साहब तो खुद कहते हैं मैं तो मिन्नतें करके बुलाता था असेंबली में लोगों को बिल पास कराने हो, मैं तो फोन करता था बिल पास कराने के लिए, तो वो क्यों कंट्रोल थे? वो तो ससुर नहीं थे बाजवा साहब, हाँ वालिद थे, तहरीक इंसाफ के वालिद थे, तो जाहिर है कंट्रोल तो होंगे वालिद से। तो खैर, मतलब मैं हैरान हूंगा कि अगर अभी भी तहरीक इंसाफ के लोग इस चीज़ को रियलाइज नहीं करेंगे या इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि आपको टिश्यू पेपर से भी हल्के तरीके से यूज़ करके फेंका जा रहा है, आपका मजाक बना दिया है, तमाशा बना दिया है, कहीं किसी काबिल नहीं छोड़ रहा है। भाई इससे पहले भी दूसरी, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी हुकूमतें अच्छा काम कर रही हैं, वो बुरा कर रही हैं, पर उनकी मौजूदगी में इतने बुरे दिन भी पाकिस्तान के नहीं थे इंटरनेशनली जितने अब हो गए हैं। क्योंकि आप याद रखिएगा, ये जो छोटे छोटे बातें होती है ना, हर छोटे छोटे बातें और स्टेप्स के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। बच्चे नहीं बैठे हुए वहां पे, मोहम्मद बिन सलमान कोई बच्चा नहीं है कि उसको समझ में नहीं आएगी बातें। सऊदी गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है बॉस, उनको पता है कि क्या हो रहा है। फिर वो ये देखेंगे ना तो कोई ना कोई अपने फिर गुस्सा भी निकालेंगे किसी चीज के ऊपर, फिर आप कहेंगे जी गवर्नमेंट बुरी कर रही है। यार आप बातें ऐसी कर रहे हैं, मुल्क के साथ खेल रहे हैं, मुल्क का तमाशा बना रहे हैं, और फिर सपोर्ट भी किए चले जा रहे हैं। अभी 24 तारीख को फिर बाहर निकलेंगे, फिर एक तमाशा बनाएंगे। उनसे कहें, अच्छा पीटीआई के जो बाहर बैठे हुए हैं अमेरिका में लीडर्स, जो अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के इनकलाब लेकर आ रहे हैं, ये क्यों नहीं आ रहे वापस? इनको क्यों नहीं बुला रहे आप? चलो इमरान खान जेल में है ना, इनको तो बुलाइए वापस, खान साहब के बच्चों को तो बुलाइए वापस। चले आप कहेंगे खान साहब के बच्चों का साथ साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी नहीं है, पर उनको तो बुलाएं जो बाहर बैठ के छुप के बैठे हुए हैं। मैं तो सच में आप लोगों को बेहतर समझता हूँ जो लोग बाहर सड़कों पे निकल रहे हैं, लेकिन ये जो छुप के बैठे हुए हैं और लगे हुए हैं कि जी आओ बाहर निकलो सड़कों पे, अमेरिका से कब आएंगे? अमेरिका के वीजा पासपोर्ट को आग लगा के कब पाकिस्तान आएंगे आजाद मुल्क में, आजादी बनाने के लिए, आजाद कराने के लिए? कब लड़ेंगे? खुदा के लिए इन सारी चीजों को देखें, नफरत से बाहर आए, सोशल मीडिया की हर बात पे यकीन करना बंद करें, पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस को फॉलो कर ले भले, लेकिन उनकी बातों को एटलीस्ट रिसर्च किया करें कि वो कह क्या रहे हैं। वो बेवकूफ बनाए चले जा रहे हैं आपको। तब बुशरा बीवी बाहर आके इस तरह की अहमको वाली बातें कर रही है यार, तब कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप ये नंगे पैर जाने से आपकी हुकूमत गिर गई? कमाल है, कमाल है। अभी भी अगर समझ में ना आई तो वल्लाह आलम इनको कौन समझा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको सियासी शऊर नहीं, सियासी अहमक बना दिया गया है।